तो ये जो मुकुंद माला स्तोत्र है, जिससे कि ये प्रार्थना महाप्रभु स्वयं कर रहे हैं, बोलते हैं कि जिनको चार वेद जो नहीं पढ़ पाए, जो पुराण 18 नहीं पढ़ पाए, जो 108 उपनिषद नहीं पढ़ पाए, उनके लिए मुकुंद माला स्तोत्र जो है ये सार है। इसमें सभी ग्रंथों का सार है। तो यहाँ उसी से ये 2 श्लोक अभी देखिए हम। स्वह दोर भी अपनी दोनों भुजाओं के द्वारा अस्यन मारते हैं। किसको? अधर्मम, अधर्म के तत्वों को, दैत्यों को। स्थिर चर वृजिन घ्नः, और स्थिर यानी कि स्थावर यानी कि वृक्ष इत्यादि, चर यानी कि चलने वाले, वृजिन घ्नः उनका वृजिन, वृजिन यानी कि दुर्भाग्य। गोपी गीत में भी देखते हैं हम लोग, वृजिन हंत्री अलम, ऐसे गोपियां बोलती हैं, वृजिन हंत्री अलम। तो यहाँ पे वृजिन घ्न है और गोपी गीत में वृजिन हंत्री है, यानी कि दुर्भाग्य का नाश करते हैं। यदि मान लीजिए हमारा भाग्य बहुत ही खराब है, भगवान की शरण में जाने से हमारे दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। सुस्मित श्रीमुखेन व्रज पुरवनिता नाम वर्धयन कामदेवम। सुस्मित, अपने मुस्कुराते हुए श्रीमुख के द्वारा ये कृष्ण क्या करते हैं? व्रजपुर वनिताओं का कामदेवम वर्धयन। वनिता यानी स्त्रियां, तो व्रजपुर यानी व्रज की गोपियों का काम जो है, इच्छा जो है वो बढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम श्लोक है, मुकुंद माला स्तोत्र। ये भी बीबीटी के द्वारा पब्लिश्ड है। हरे कृष्ण जी। हाँ, हरे कृष्ण। ये वाला मुकुंद माला स्तोत्र से नहीं, ये सॉरी, ये भागवतम से है। सॉरी माता जी, ये भागवतम से हाँ, ये पहले वाला मुकुंद माला स्तोत्र से है और ये भागवतम से, राइट। ठीक, वही तो ये मैं दिया हुआ भागवत। हाँ, ये भागवत से है, 1090-48। और इसके पहले वाला मुकुंद माला स्तोत्र श्लोक संख्या 3। तो आगे ये दूसरे, अगेन ये फिर महाप्रभु ये रिसाइट कर रहे हैं श्लोक। ये जो श्लोक है ये अलग मीटर में है, इसको हम लोग अलग तरह से गाएंगे। रिपीट कीजिए सब लोग। ना हम विप्रो न नापि वैश्यो न शूद्र, ना हम विप्रो न च नर पतिर्नपि न वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति नोपनिषदो यतिर्वा, ना हम वर्णी न च गृहपति वनस्थो किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, गोपीः भर्तुः पदकमलयोः दास दासानुदासः, ये श्लोक हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे लोग याद कर चुके होंगे जो श्लोक का मेमोराइजेशन ग्रुप में थे। तो ये देखिए भगवान के क्या है, हम लोग भगवान से हमारा क्या संबंध है, महाप्रभु किस भाव में है, तो वो देखिए यहाँ पे महाप्रभु बताते हैं किस भाव में महाप्रभु हैं। और ये महाप्रभु का भाव जो है प्रकट किए हैं रूप गोस्वामी पद्यावली में भी। पद्यावली नाम का उनका जो संग्रह है पद्यों का, श्लोकों का, तो उसमें रूप गोस्वामी इसको प्रकट किए हैं। तो बोलते हैं महाप्रभु कि ना हम विप्रह, ना मैं विप्र हूं, न च नरपति ही, नरपति यानी कि राजा, ना अपि वैश्य, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं। तो ये चार क्या है? चार वर्ण है, ना ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं। ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थ यतिर्वा।
ना मैं वर्णी हूं, वर्णी यानी कि ब्रह्मचारी, क्योंकि किसी भी वर्ण का व्यक्ति ब्रह्मचारी बन सकता है। न च गृहपति, ना मैं गृहपति हूं यानी गृहस्थ हूं। ना वनस्थ, ना मैं वानप्रस्थ हूं। ना यति, यति हूं, ना मैं सन्यासी हूं। सन्यासी को ही यति बोलते हैं। और इसीलिए देखिएगा वृंदावन में एक जगह है जतिपुरा, तो जतिपुरा जो शब्द आया है वो यतियों से आया है। यतिपुरा, वहां बहुत सन्यासी रहते थे, तो इसीलिए इस नाम का, उस जगह का नाम हो गया जतिपुरा। तो क्या हूं मैं? तो बोलते हैं किंतु, लेकिन, एक मिनट, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृत अब्धे गोपी भर्तु। देखिए गोपी भर्तु, गोपी भर्तु यानी कि गोपियों का पालन करने वाले, गोपियों का मेंटेनेंस करने वाले गोपी भर्तु। उसी तरह से शिव जी का नाम है भवानी भर्तु, ऐसे करके हम लोग देखे थे। ये केशव कश्मीरी ने भवानी भर्तु करके शिव जी को संबोधित किया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसमें गलती निकाल दी थी। तो केशव कश्मीरी के बहुत सारी गलतियों में ये भी गलती थी, भवानी भर्तु। तो यहाँ पे गोपी भर्तु जो है यानी कि गोपियों के पालनहार, उनका क्वालिटीज बताते हैं। प्रोद्यन यानी कि बुद्धिमान, निखिल परम आनंद, सर्वत पूरे परम आनंद, कंप्लीट ब्लिस, पूर्ण अमृत अब्धे, पूर्ण अमृत के सागर। ये तीन विशेषण भगवान के लिए यूज किए गए हैं। बुद्धिमान, सभी आनंदों से लैस और सभी प्रकार के अमृत के सागर। ऐसे गोपी भर्तु के दोनों चरण कमल के पद कमलयो, दोनों चरण कमलों के दास, दासा अनुदास, यानी उनके दास के दास का दास हूं मैं। तो कितने लेवल पे हम लोग चले गए? दास के दास का दास। ये भी बहुत अच्छा लेवल है एक्चुअली। गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास। भगवान की सेवा करती हैं राधा रानी, राधा रानी की सेवा करती हैं अष्ट सखियां, अष्ट सखियों की सेवा करती हैं मंजरियां। मंजरी के लेवल पे ये सेवा है। रूप गोस्वामी स्वयं रूप मंजरी हैं, उन्होंने पद्यावली में ये लिखा था। तो गौड़ीय वैष्णवों में हम लोग मंजरी भाव में रूपानुग होते हैं। रूप मंजरी और रति मंजरी यानी रघुनाथ दास गोस्वामी के पद कमलों का हम लोग अनुसरण करते हैं, इसीलिए रूप अनुग। इसीलिए रूप रघुनाथ पदे अबे आकुति तबे हम बुझबो से जुगल प्रीति। कि जब रूप रघुनाथ के चरण कमलों पे हमारी आसक्ति होगी, तभी हम लोग राधा कृष्ण का प्रीति यानी प्रेम जो है उसको समझ पाएंगे, उनके चरण कमलों पे चलते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो आगे चलेंगे हम लोग। एता पड़ी पुनरपि करिला प्रणाम, जोड़ हाथे भक्त गण वंदे भगवान। तो एता पड़ी पुनरपि करिला प्रणाम, ये पढ़कर फिर से महाप्रभु प्रणाम किए। किनको? जगन्नाथ जी को। जोड़ हाथे भक्त गण वंदे भगवान, और हाथ जोड़कर भक्त गण भी भगवान की वंदना करने लगे। उद्दंड नित्य प्रभु करिया हुंकार, चक्र भ्रमी भ्रमे जाय छे आलत आकार। फिर प्रणाम जैसे दंडवत करके फिर उछलते हुए महाप्रभु कीर्तन करने लगे। उद्दंड नित्य प्रभु करिया हुंकार, हुंकार करते हुए। चक्र भ्रमी भ्रमे जाय छे आलात आकार। और कैसे घूम रहे थे? चक्र भ्रमी, चक्र जैसे घूमता है वैसे चक्कर लगाते हुए उछल उछल के महाप्रभु नाच रहे थे। चक्र भ्रमी भ्रमे जय छे अलात आकार, जिस प्रकार घूमता हुआ अग्निपुंज होता है, जैसे कि
प्रभुपाद बता रहे हैं घूमता हुआ अग्निपुंज क्या है, जैसे कि जलती हुई लकड़ी को यदि घुमाया जाए तो ऐसा लगता है कि अग्नि का चक्र है, तो गोला लगता है पूरा गोला अग्नि का है, लेकिन एक्चुअली लकड़ी ही एक ही रहती है। उसी तरह महाप्रभु भी एक ही है, लेकिन जब इस प्रकार गोल गोल घूम रहे थे तो लग रहा था कि चारों तरफ महाप्रभु हैं, इसीलिए ये उपमा जो है दी गई है, अलात चक्र जैसे लग रहे थे। नित्य प्रभु जहां जहां पड़े पद तल, ससागर शैलमही करे टलमल। नित्य यानी नित्य करते समय, प्रभुर जहां जहां पड़े पद तल, प्रभु का जहां जहां पद तल यानी चरण पड़ा, ससागर शैलमही करे टलमल। तो ससागर यानी सागर के साथ, शैल पहाड़ के साथ, मही यानी धरती, टलमल करे हिलने लगी, ऐसा लगा कि धरती हिल रही है सागर के साथ और पर्वतों के साथ। तो स्तंभ स्वेद पुलक शुकंप वैवर्ण्य, नाना भावे विवशता गर्व हर्ष दैन्य। तो ये जो विकार हैं, अष्ट सात्विक विकार, विविध दिव्य विकार, ये उत्पन्न हो गए क्या क्या? स्तंभ स्वेद पुलक अश्रु कंप वैवर्ण्य, नाना भावे विवशता गर्व हर्ष दैन्य। तो ये 6 अष्ट सात्विक विकार जो है यहाँ पे बताए जा रहे हैं। स्तंभ यानी स्तंभित हो जाना, स्वेद यानी कि पसीना हो जाना, खूब पसीना आना, पुलक रोमांचित हो जाना, अश्रु यानी आंसू बिल्कुल फव्वारे की तरह छूटना आंखों से, ऐसा लगेगा कि आंखों से फव्वारा छूट रहा है, वैसे आंसू छूटते थे महाप्रभु के। कंप कंपन होना, वैवर्ण्य वर्ण यानी कि कलर, वैवर्ण यानी रंग परिवर्तन हो जाना, नाना भावे विवशता गर्व हर्ष दैन्य। और इस प्रकार के नाना भाव होते थे, कभी उनके शरीर में विवशता हो जाती थी, हिल नहीं पाते थे, कभी गर्व हो जाता था, कभी हर्ष हो जाता था, और कभी दैन्य विनम्रता आ जाती थी। गर्व यानी कि बहुत अच्छे से भगवान का के गर्व में वो नृत्य करते थे। इस प्रकार के और भी लक्षण प्रकट हो रहे थे। तो बहुत बार लोग भगवान के विग्रहों को देखते हैं और पूछते हैं कि ये कृष्ण जो है ये तो काले हैं, लेकिन यहाँ पे कृष्ण गोरे कैसे हैं? तो उसका क्लू जो है इसी में श्लोक से आप लोग लेके बता सकते हैं आंसर कि कृष्ण के विग्रह गोरे कैसे होते हैं। बहुत बार क्योंकि उनका शरीर का रंग कभी कभी बदल जाता था नाचने से। तो वैवर्ण्य हो जाता है, वैवर्ण्य यानी कि कलर बदल जाता है शरीर का, जो कि यहाँ पे एक विकार है, अष्ट सात्विक विकार। कब? जब राधा रानी के साथ होते हैं तो राधा रानी के भाव जो है उनमें प्रकट हो जाते हैं और उनका शरीर का कलर राधा रानी के शरीर के कलर जैसा हो जाता है। इसीलिए भगवान का विग्रह बहुत बार सफेद हो रहता है और बहुत बार काला रहता है। महाप्रभु भी एक बार इसी तरह से राधा रानी, उसी तरह से कृष्ण के विरह में इतने ज्यादा आसक्त हो गए थे, राधा रानी का भाव लिए हुए थे और राधा रानी का कांति लिए हुए थे, लेकिन कृष्ण के भाव में इतना वो एक बार ये हो गए थे, एब्जॉर्ब हो गए थे कि उनके शरीर का रंग जो है काला हो गया था महाप्रभु के शरीर का। इसी को वैवर्ण्य कहते हैं, कलर बदल जाता है शरीर का। आषाढ़ खैया पड़े भूमि गड़ी जाए, सुवर्ण पर्वत जय छे भूमे ते लुटाए। आषाढ़ खाइया, ऐसे नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और ऐसे पछाड़ खा के एकाएक बिल्कुल पड़े, घूमे, भूमि पे गिर जाते थे, गिर पड़ते थे महाप्रभु। गौड़ी जाए, और लौटने लगते थे। गौड़ी, गौड़ी यानी लौटना, गौड़ा गौड़ी। सुवर्ण पर्वत जैसे भूमि पे लौटा, और ऐसा लगता था कि सोने का पर्वत जिस प्रकार भूमि पे लौट रहा है, महाप्रभु की भी कांति जो है सुनहरी थी, तो ऐसा लगता था कि जैसे सोने का पर्वत जो है वो भूमि पे लौट रहा है।
नित्यानंद प्रभु दुई हाथ प्रसारिया, प्रभु रे धरिते चाहे आशा पाश धाइया। तो नित्यानंद प्रभु दुई हाथ प्रसारिया, तो नित्यानंद प्रभु दोनों हाथ फैलाकर प्रभु रे धरिते चाहे आशा पाश धाइया, महाप्रभु को पकड़ना चाहते थे। इधर उधर महाप्रभु इस तरह गिरने वाले रहते थे, तो नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ना चाहते थे। कैसे? आशा पाश धाइया, इधर उधर धाइया मतलब दौड़कर, इधर उधर दौड़कर उनको पकड़ना चाहते थे कि महाप्रभु गिरे नहीं। और अद्वैत आचार्य क्या कहते थे? प्रभु पाछे बुले आचार्य करिया हुंकार, हरि बोल बोले बार बार। प्रभु पाछे बुले आचार्य, महाप्रभु के पीछे पीछे चलते थे। पाछे यानी पीछे, बुले मतलब चलना। करिया हुंकार, हुंकार करते हुए। हरि हरि बोल बोले बार बार। और बार बार वो क्या बोलते थे? हरि बोल, इस तरह से अद्वैताचार्य। लोक निवारिते हैला तीन मंडल, प्रथम मंडले नित्यानंद महाबल। लोक निवारिते हैला तीन मंडल। तो महाप्रभु बीच में नृत्य कर रहे थे भीड़ के बीच में, और लोग ना आ जाए बहुत ज्यादा सामने, इसीलिए भक्तों ने तीन मंडल बना लिए थे, तीन घेरा बना लिए थे, तीन चक्र बना लिए थे। प्रथम मंडले नित्यानंद महाबल, और महाबलवान नित्यानंद जो है प्रथम मंडल में थे, प्रथम चक्र में थे। नित्यानंद प्रभु महाबलवान क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो बलराम थे प्रभु जी। हाँ, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बलराम हैं। जगन्नाथ अष्टकम में भी कल हम लोग देखे थे, बलभद्रेन बलिना, बलवान बलभद्र, नाम भी बलभद्र और बलिना भी है, बलवान। काशीश्वर गोविंदादि जत भक्त गण, हाथा हाथी करी हैला द्वितीय आवरण। द्वितीय आवरण, दूसरा घेरा जो था, दूसरा चक्र जो था, दूसरा घेरा कौन था? काशीश्वर गोविंद आदि भक्तगण हाथा हाथी करी, हाथ जोड़कर घेरा बना लिए थे। पहले तो नित्यानंद प्रभु अकेले संभाले हुए थे पहला घेरा, और दूसरा घेरा जो था ये लोग हाथ जोड़ के एक घेरा बना लिए थे। और तीसरा देखिए कौन है? बाहिरे प्रताप रुद्र लैया पात्र गण, मंडल हैया करे लोक निवारण। बाहिरे प्रताप रुद्र लैया पात्र गण। और जो लास्ट वाला घेरा था, प्रताप रुद्र स्वयं, राजा प्रताप रुद्र पात्र गणों को, अपने पार्षदों को लेके, अपने साथियों को लेकर मंडल हैया करे लोक निवारण, मंडल बना करके लोगों को निवारण करते थे, लोगों को रोकते थे घेरा बना करके। कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन है। हरिचंदनेर स्कंधे हस्त आलंबिया, प्रभुर नित्य देखे राजा अविष्ट हैया। हरिचंदनेर स्कंधे हस्त आलंबिया। हरिचंदन एक भक्त है, हरिचंदन। हरिचंदन वैसे भगवान के लिए उपयोग किया जाता है, भगवान को जो चंदन लगाया जाता है उसको हरिचंदन भी कहते हैं। यहाँ पे हरिचंदन जो है वो पार्षद का नाम है। हम लोग देखते हैं सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, उस वाले श्लोक में हम लोग देखते हैं सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, सभी अंगों में भगवान का हरिचंदन लगा हुआ रहता है। तो हरिचंदनेर स्कंधे, हरिचंदन के कंधे पर हस्त आलंबिया, हस्त हाथ रखकर प्रभुर नित्य देखे राजा आविष्ट हैया। तो राजा प्रताप रुद्र जो है हरिचंदन के कंधे पे हाथ रख के नित्य करते हुए प्रभु को देख रहे थे, महाप्रभु को। हेन काले श्रीनिवास प्रेमाविष्ट मन, राजा आगे रही देखे प्रभुर नर्तन। तो हेन काले, इसी समय श्रीनिवास यानी श्रीवास ठाकुर
प्रेमाविष्ट मन, प्रेमाविष्ट होकर राजार आगे रही देखे प्रभुर नर्तन। राजा के आगे थे वो, यानी इंटरनल सर्कल में थे, दूसरे वाले घेरे में, वो आविष्ट होके प्रभु का नृत्य देख रहे थे। तो श्रीनिवास ठाकुर को बहुत बार श्रीनिवास भी कहा जाता है, और श्रीनिवास आचार्य एक अलग है जो कि बाद में आए थे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, जो कि बुक्स लेके गए थे जीव गोस्वामी से। तो वो श्रीनिवास हैं और एक श्रीवास ठाकुर है। श्रीवास ठाकुर को बहुत बार श्रीनिवास कह के भी कहा जाता है, संबोधित। किसी का कोई प्रश्न या कोई पॉइंट है अभी तक? हरे कृष्णा। हाँ, पहला घेरा नित्यानंद जी का था, तीसरा घेरा राजा प्रताप रुद्र का था, दूसरा घेरा किनका था? दूसरा घेरा भी हम लोग देखे थे, ये काशीश्वर गोविंद आदि जत भक्तगण हाथा हाथी करी हैला द्वितीय आवरण। काशीश्वर गोविंद आदि, गोविंद जो थे वो महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट थे, महाप्रभु का ख्याल रखते थे। गोविंद के बारे में हम लोग सुनते हैं जब हम लोग ये जो गंभीरा में किस प्रकार महाप्रभु एक बार लेटे हुए थे और महाप्रभु का डेली नियम था गोविंद का कि महाप्रभु के चरण दबाते थे वो, लेकिन गंभीरा में इस तरह से लेटे थे कि पूरा रास्ता अंदर जाने का ब्लॉक हो गया था। तो गोविंद जो है उनको तो सेवा करनी थी अपनी, तो वो लांघ करके महाप्रभु के ऊपर एक कपड़ा डाले, उसके बाद महाप्रभु को लांघे और फिर उधर जाके वो महाप्रभु का चरण दबाने लगे। लेकिन बहुत लेट तक महाप्रभु लेटे रहे, बहुत देर तक। और गोविंद जो है अब कैसे आए महाप्रभु को लांघ कर, वो वहीं पे बैठे रहे। तो बहुत देर बाद महाप्रभु उठे और बोले, गोविंद तुम भोजन लेने नहीं गए, प्रसाद पाने नहीं गए? तो गोविंद बोले कि हम आपको कैसे लांघ सकते थे, आप लेटे हुए थे। तो महाप्रभु बोले, जैसे तुम आए थे वैसे तुम चले जाते, जैसे लांघ के हमको आए थे वैसे चल जाते। तो गोविंद बोले कि मैं जब लांघ के आया था आपको तो मैं सेवा करने के लिए आया था, लेकिन अभी मैं जाऊंगा, आपकी सेवा करने के लिए आया था, लेकिन अभी मैं जाऊंगा तो मैं अपनी सेवा करने के लिए जाऊंगा, इसीलिए मैं आपको नहीं लांघ सकता। तो ये गोविंद है। बहुत और भी इनकी लीलाएं हैं। काशीश्वर पंडित भी महाप्रभु के पार्षद हैं। तो इन्होंने हाथा हाथी करी, हाथ हाथ पकड़ के, एक जन दूसरे का हाथ पकड़ के घेरा बना लिए थे। और किसी का कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? तो भवानी भर्तू को रिजेक्ट क्यों कर दिए थे वो? हाँ, तो ये जो आए थे केशव कश्मीरी, ये क्या थे? बहुत बड़े विद्वान पंडित थे और दिग्विजयी पंडित थे। दिग्विजयी मतलब दिशाओं का, दिग यानी दिशा, दिशाओं पर विजय प्राप्त करते थे। सब जगह जा जाके ये विजय प्राप्त करते थे और सबसे सर्टिफिकेट साइन करवाते थे, शास्त्रार्थ करते थे और लोगों को हरा देते थे और सबसे लिखवाते थे कागज पे कि मैं हार गया हूं, और फिर साइन उसके नीचे। इस तरह करके बड़े बड़े पंडितों को वो परास्त करते रहते थे, इधर उधर जाते रहते थे। तो एक बार नवदीप आए, नवदीप में पंडित लोग भागने लगे उनको देख के कि हाँ ये आ गए फिर यहाँ पे। तो एक व्यक्ति जो है वो मिला उनको, तो वो उससे पूछे कि हाँ मुझे शास्त्रार्थ करना है, किनसे करूं? बोले कि तुम यहाँ के पंडित लोग से क्या करोगे? देखो ये बालक जो है इसी के साथ, निमाई पंडित जो है, यानी निमाई पंडित महाप्रभु के बचपन का नाम है, इसी के साथ शास्त्रार्थ करो। इससे हार गए तो समझ जाओ कि तुम यहाँ पे किससे नहीं जीत पाओगे, इससे जीत गए तो समझो कि तुम जीत गए, फिर करना किसी और से शास्त्रार्थ। तो फिर ये जो है केशव कश्मीरी, ये महाप्रभु से शास्त्रार्थ करने लगे निमाई पंडित से। निमाई पंडित बचपन से बहुत विद्वान थे और शास्त्रार्थ करके बहुत सारे इन्होंने अपने श्लोक सुनाए। तो गंगा जी पे एक श्लोक सुनाया, गंगा जी के किनारे ही है नवदीप धाम। तो गंगा जी शिव जी के जटाओं से निकलती है, तो शिव जी के जटाओं से निकलते हुए उन्होंने शिव जी के लिए एक संबोधन यूज किया, भवानी भर्तू। तो ऐसे करके बहुत सारा चीज बोले। तब महाप्रभु सुनते गए, बाद में महाप्रभु लाइन से गलतियां निकालने लगे उसको, और वो कुछ नहीं कह पाए केशव कश्मीरी। तो उसमें से एक गलती थी भवानी भर्तू। तो भवानी भर्तू में उन्होंने मिस्टेक पॉइंट आउट कर दिया कि भाव का मतलब होता है, भाव का मतलब भाव सागर। ठीक है, एक मतलब वो हुआ। और वो जाएगा। हाँ माता जी बोलिए।
इन जड़ जगत को भाव बोलते हैं। ठीक है भाई, भाव सागर जड़ जगत। भाव का एक और मतलब होता है, भाव का मतलब होता है शिव जी, और भवानी मतलब दुर्गा जी। तो भवानी मतलब क्या हुआ फिर? वो मतलब शिव जी है, भवानी है भवानी मतलब भाव की पत्नी भवानी। पत्नी। हाँ, यानी शिव जी की पत्नी भवानी। और भर्तु मतलब स्वामी, भर्तु मतलब पति। तो शिव जी की पत्नी के पति, ये गलती महाप्रभु हाईलाइट की कि शिव जी के पत्नी के पति बोल रहे हो, ऐसा मतलब कि क्या शिव जी की पत्नी की और कोई पति है? तो ये गलती हो गया। किच्छा कश्मीरी कुछ नहीं कह पाए, इस तरह से उन्होंने गलती पॉइंट आउट की। इस तरह शास्त्रार्थ पहले होता था, काफी टेक्निकल होता था, इस तरह की गलतियां जो है निकालते थे। जैसे गोपी भर्तु बोले हैं, ऐसे भवानी भर्तु बोल दिए। हाँ, लेकिन गोपी भर्तु में कोई एरर नहीं है, क्योंकि गोपी तो ऐसे ही बोलते हैं गोपियों को। लेकिन भवानी भर्तु में प्रॉब्लम है कि भवानी ऑलरेडी भाव की पत्नी को बोल रहे हैं, उनके भर्तु उनके स्वामी ऐसे बोलना मतलब कोई और स्वामी है, इसीलिए एरर हो गया, बहुत बड़ा एरर। और किसी का कोई पॉइंट है जो हम लोग हड़बड़ी में कवर नहीं कर पाए थे? फिर हम लोग ऐसे ही स्पीड में चलेंगे, ब्रेक लेंगे फिर। ऐसे तो टाइम हो गया, अब तो ब्रेक नहीं लेंगे। ऐसे भी कहा गया गोपी का पति गोप लोग होता है, लेकिन कृष्ण जी उनके है पति तो अलग हुए ना, इस तरह हाँ, कहा जा सकता है। वैसे भी कोई गलती नहीं है, राइट राइट, कोई परकिया भाव में है। गोपी जरूरी नहीं है कि गोपी के आपको बोलते हैं, जो अनमैरिड है उनको भी गोपी बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि गोप की पत्नी को ही गोपी बोले। ग्वालिनों को गोपी बोलते हैं। वरिष्ठ गोपी भी। शब्द देखे गोपी लोगों के लिए, कौन सा शब्द देखे थे कल हम लोग जगन्नाथ अष्टकम में? किसी को याद है? मुदा भीरी नारी वदन कमलास्वाद मधुपा। आभीरी नारी की यानी प्ले आभीरी यानी कि ग्वालिने, आभीरी नारी यानी गोपियां, ये भी एक शब्द होता है। फिर एक और शब्द होता है गोपियों के लिए, बल्लवी। बल्लव यानी गोप, बल्लवी यानी गोपियां। ये हम लोग राधिका अष्टकम में देखते हैं। बल्लवीश, सुन बल्लवीश, बल्लवीश बोलते हैं कृष्ण को। बल्लवी बल्लवियों के ईश यानी गोपियों के ईश। तो और किसी का कोई पॉइंट है तो आगे हम लोग फिर से चलेंगे। प्रभु जी, इधर में जो श्रीनिवास है वही तो श्रीवास ठाकुर के बारे में बोल रहा है ना, इधर में जो हाँ, श्रीनिवास है। श्रीनिवास और श्रीवास, राइट। श्रीवास ठाकुर को भगवान श्रीनिवास भी कहते हैं, हम लोग कुछ कुछ भजन में भी देखते हैं। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। श्रीवास को इधर में श्रीनिवास। हाँ, वो श्रीवास श्रीनिवास जो है वो श्रीवास ठाकुर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीनिवास आचार्य तो वो अप्रकट होने के बाद ना, माता जी, श्रीनिवास आचार्य जो महाप्रभु का प्रकट हो जाने के बाद श्रीनिवास आचार्य। हाँ, श्रीनिवास आचार्य जो है वो महाप्रभु के प्रकट होने के पश्चात वो गए थे, लेकिन ये श्रीवास ठाकुर जो है ये महाप्रभु के पार्षद, सत्य, जो कि सबसे राइट में रहते हैं पंचतत्व का जो ये है वही श्रीवास ठाकुर। ठीक है, जिनका दाढ़ी है वो तो अद्वैत आचार्य है। अच्छा। सबसे राइट में, हम लोग के राइट में, महाप्रभु के सबसे लेफ्ट में। हाँ,
जो तो हम हाथ जोड़ के खड़ा रहते हैं। जो हाथ जोड़ के खड़ा रहते हैं, राइट राइट। तो पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। तो ये वाला हम लोग देखते हैं, पंचतत्व आत्मकम कृष्ण। ये पंचतत्व जो है ये एक्चुअली भगवान का ही अलग अलग मूड में ये है पंचतत्व। पंचतत्व आत्मकम कृष्ण, कृष्ण का ही आत्मकम कृष्ण, कृष्ण का ही अपना ही ये है, शक्तियां हैं। कैसे? 5 शक्तियों में आते हैं। तो कैसे आते हैं? भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त रूप स्वरूप में आते हैं। किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भक्त रूप स्वरूप उनका एक्चुअल रूप में आते हैं, कृष्ण ही है एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु, कोई अवतार नहीं है वो। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इसीलिए भक्त रूप स्वरूपकम, स्वरूप है वो भगवान के, कोई विभिन्न रूप नहीं है या कोई अवतार नहीं है, विभिन्न अंश नहीं है, और कोई एक्सपेंशन नहीं है पहले चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद भक्तावतारम, भक्त अवतार में आते हैं। किस रूप में? नित्यानंद प्रभु के रूप में। भक्ताख्यम, भक्त रूप स्वरूपकम, भक्तावतारम भक्ताख्यम। हाँ रुकिए 1 मिनट। भक्त रूप हो गए चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप हो गए नित्यानंद प्रभु, भक्तावतार हो गए अद्वैत आचार्य, भक्ताख्यम हो गए श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर के बारे में देखे थे हम लोग। तो भक्ताख्यम यानी कि भक्त नारद मुनि, भक्त नाम से श्रीवास ठाकुर। और नमामि भक्त शक्तिकम, भक्ति शक्ति कौन है? राधा रानी। राधा रानी का कौन है? गदाधर पंडित पंचतत्व में। तो ये 5 रूप में आते हैं। तो आगे चलते हैं। हरिचंदन। प्रभु जी, भक्ताख्यम मतलब क्या? आख्यम मतलब क्या होता है? भक्त आख्यम, आख्यम मतलब भक्त जाने जाने वाला, भक्त नाम। अच्छा। ये हम लोग में देखते हैं। गोविंदाख्यम हरि तनुमितः केशी तीर्थोपकंठे, जो स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम विस्तीर्ण दृष्टिम। एक बार इसको गा लेते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है इसमें। भगवान के बारे में आख्यम शब्द का प्रयोग हो रहा है। स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम विस्तीर्ण दृष्टिम वंशीनस्तत् किसलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेना गोविंदाख्यम हरितनुमिता केशी तीर्थोपकंठे मां प्रेक्षितास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगः। तो बोलते हैं, रूप गोस्वामी का ये व्यक्तित्व है। बोलते हैं कि स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम, स्मेराम आते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, भंगी त्रय, भंगी त्रय क्या बोलते हैं किसको? तीन जगह में भंग है उसकी, जो है भगवान। ललित मतलब भक्त, रूप मतलब त्रिभंग ललित क्यों रूप है भगवान का? 3 तरफ से मुड़े हुए हैं भगवान। देखिए पहले तो भगवान का गर्दन झुका हुआ है एक तरफ, दूसरा भगवान का कमर मुड़ा हुआ है दूसरी तरफ, और तीसरा भगवान का पैर जो है घुटना से वो मुड़ा हुआ है। तो इसी को त्रिभंग ललित बोलते हैं या भंगी त्रय बोलते हैं। तो इस मुस्कुराते हुए त्रिभंगी रूप को के रूप में परिचिता साची विस्तीर्ण दृष्टिम, और कनखियों से देख रहे हैं भगवान, तिरछी नजरों से देख रहे हैं, तिरछी चितवन से देख रहे हैं। वंशी न्यस्त अधर, और उनके अधरों पे, उनके होठों पे वंशी न्यस्त है, वंशी टिकी हुई है। किसलयाम उज्ज्वलाम चंद्र केना, और उनका जो चंद्रक है
गले में आलोल चंद्र का लसत वन माल्य वंशी, उनके गले में चंद्रक एक लॉकेट है, मून लॉकेट, जो कि चमकता है। तो किसलय, किसलय यानी किरणें निकलती हैं उससे। अधर किसलयाम उज्ज्वलाम चंद्र के न, उस उज्जवल चंद्रक से जो किसले निकल रही है, ऐसा रूप जो है भगवान का। गोविंदाख्यम हरि तनुमितः केशी तीर्थोपकंठे, केशी तीर्थ, केशी घाट जो है, केशी घाट पे भगवान जो इस तरह से खड़े हैं मुस्कुराते हुए त्रिभंग ललित रूप में, गले में लॉकेट मून का पहने हुए, चंद्रक पहने हुए, जिससे कि आभा निकल रही है, और गोविंद नाम से जाने जाते हैं। गोविंदाख्यम हरि तनुम, वो हरि तनु जो गोविंद नाम से जाने जाते हैं। इतः केशी, यहाँ से केशी तीर्थ उपकंठे, केशी के घाट पे जो इस तरह से खड़े हैं। मां प्रेक्षितः, इसको मत देखो, इनको। कौन बोल रहा है मत देखो? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। मां प्रेक्षिता, मां मतलब नहीं, मां शुचः बोलते हैं ना, नहीं करो भगवत गीता। तो मत देखो इनको, क्यों नहीं देखने बोल रहे हैं? देखने से संसार सुख नहीं कर पाएंगे। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली? प्रेक्षिता तव यदि सखे, यदि मत देखो इन सखे, हे बंधु, यदि तुमको यदि सखे तव बंधु संगे रंगः अस्ति, मां प्रेक्षितः प्रेक्षितः तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगः। तो हे सखे, इनको मत देखो इस रूप में। यदि तुम्हारा अपने बंधुओं के संग में रंग है, यानी बंधु के संग में तुम्हारा अटैचमेंट है, उनके संग में तुमको मजा आता है, अपने दोस्तों के संग में, अपने मित्रों के संग में, अपने रिलेटिव्स के संग में, तो इनको मत देखो। तो ये एक तरीका होता है, इट इज अ काइंड ऑफ पोएट्री, जिसमें कि जो पोएट है वो कोई चीज बोलना चाहता है कि इनको देखो ताकि ये सब ना रहे अटैचमेंट, लेकिन वो उसको विपरीत शैली में बोलता है एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो इसी तरह से ये वाला जो श्लोक है वो बोला गया है। जिसको रिलेटिव्स के साथ बहुत अटैचमेंट है, दोस्तों के साथ बहुत अटैचमेंट है, उनके साथ वो आनंद करना चाहता है, तो फिर भगवान को इस तरह से रूप में मत देखो। तो गोविंद आख्याम था, उसी से हम लोग डाइवर्ट कर गए। ठीक है, तो गोविंदाख्यम मतलब गोविंद का जाने जाने वाले, गोविंद कहलाने वाले। हाँ, तो भक्ताख्यम मतलब तो ये भक्त जाने जाने, मतलब भक्त नाम से। भक्त, अच्छा भक्त नाम से, ठीक है ठीक है। तो समय तो हो गया, इसी तरह से हम लोग यहीं पे आज क्लोज करते हैं। ये हम लोग देखेंगे जगन्नाथ किला, बहुत ही सुंदर।